एक बच्चा अपने पिताजी के साथ मछली पकड़ने गया होता है, लेकिन उसे डर लग रहा हो। वह अपने पिताजी से कहता है कि शायद पानी में कुछ अजीब चीज है, मगर उसके पिताजी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। अगले ही पल दोनों पानी में एक तेज लहर देखते हैं और एक समुद्री जीव बहुत तेजी से उनकी नाव से टकराता है। इस टक्कर में पिता नाव से गिर जाते हैं। बेटा जल्दी से उन्हें रस्सी फेंककर बचा लेता है। कुछ देर बाद फिर वही होता है। इस बार दोनों पानी में गिर जाते हैं। समुद्री जीव तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है तो पिता अपने बेटे को नाव पर फेंक देते हैं, लेकिन वो जीव पिता को पकड़ लेता है और मार डालता है। कुछ दिनों बाद वही बच्चा पानी के किनारे खेल रहा होता है। तभी उसे पानी में कोई अजीब सी चीज दिखती है। वह उसके पास जाता है और उसकी पूंछ पकड़ लेता है। तभी वही समुद्री जीव फिर से आता है और उस बच्चे को भी मार देता है। रात में गाँव वाले उस बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें पानी में उसकी लाश मिलती है। अब गाँव वाले कहते हैं कि यह पानी का कोई भूत है। वे भगवान से मदद मांगते हैं। तभी एक अजनबी आदमी आता है, सब चीजें तोड़ फोड़ करता है और कहता है कि कोई भूत नहीं है। गाँव वाले उसे गुस्से में आकर बंदी बना लेते हैं। उसी रात वही समुद्री जीव फिर आता है और उस आदमी को भी मार देता है। सुबह जब गांव वालों को इसका पता चलता है तो वे कहते हैं कि अब एक खूबसूरत जवान लड़की की बलि देनी होगी, वही हमें बचा सकती है। एक लड़की आगे आती है और कहती है मैं बलि देने के लिए तैयार। गांव वाले उसे तैयार करके भेज देते हैं, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने के लिए आ जाता है। फिर वही समुद्री जीव पानी से बाहर निकलता है और पानी के ऊपर तेजी से चलकर उन पर हमला करता है। वह उनके एक साथी को उठा लेता है। लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर असफल रहता है और उसका साथी मारा जाता है। अब वह समुद्री जीव लड़की पर हमला करता है, लेकिन लड़का उसे बचा लेता है। अब दोनों आमने सामने होते हैं। पहले उनकी लड़ाई होती है, फिर वे उस पर जाल फेंकते हैं। वह जीव जाल से निकल तो जाता है, लेकिन भाग जाता है। रात को वह बदला लेने के लिए फिर आता है, लेकिन इस बार सबने पहले से ही एक योजना बना रखी होती है। वे उसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं।